हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टडी व्हाट हिस्टोरिकल स्कूल हैज टू से। सो गाइस, एक लाइन में बेसिक सिंपल सा मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो ये कहता है जो लॉ है वो ना तो कोई सॉवरेन बनाता है, ना किसी अथॉरिटी से निकल के आता है, ना वो नेचर से निकल के आता है। यहाँ पे जो लॉ है वो टाइम टू टाइम जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इनको उनका जो इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व जब वो सोशल इंस्टीट्यूशन करते हैं तो वहीं से लॉ बनता है। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा वेटेज, ज्यादा वैल्यू दी गई है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव लॉ और स्टेट मेड लॉ। अब गाइस, रीजन क्या है? जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। क्योंकि गाइस पहले क्या था कि नेचुरल स्कूल था, उसमें कुछ कमी थी तो एनालिटिकल स्कूल आया, फिर वहां से हिस्टोरिकल, उसमें कुछ कमी थी तो हिस्टोरिकल आया, फिर इसके आगे भी दो चार स्कूल हैं। तो एज पर द जूरिस्ट होल्ड्सवर्थ, दो कारण थे हिस्टोरिकल स्कूल के इमरजेंस के। पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने दी थी। ठीक है, कि धीरे धीरे सोसाइटी जो है इवॉल्व करती है, समय बदलता है, डेवलपमेंट्स होते हैं, मॉडर्निटी आती है, उसके हिसाब से लॉ भी चेंज होते हैं। वहीं से सोशल इंस्टीट्यूशन के जब डेवलपमेंट से लॉ निकल के आते हैं। और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी का नारा दिया गया था और काफी ज्यादा वहाँ पे रेवोल्यूशन और क्रांति हुई थी। यही सेम चीज सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है इंडिया में। बाईराम पेस्टुनजी गरीवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोटेड जस्टिस थॉमन that Indian legal system is product of history rooted in our soil, nurtured and nourished by our own culture and tradition, reinforced by history and culture। तो ये लाइन पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो कि जो लॉ है वो हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से, और जो ये इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से निकल के आता है। ठीक है। कस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर को बहुत ज्यादा वेटेज इस स्कूल में दी गई है। अब गाइस हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जूरिस्ट कौन से हैं स्कूल की। तो सबसे पहले गाइस मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने फाउंडेशन ले डाउन की थी स्कूल की। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉ, 1748 में इन्होंने लिखी है। और गाइस ये बात करते हैं कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ टू अफेक्ट कॉज एंड अफेक्ट इन सोशल सराउंडिंग एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो उसका एक कॉज एंड अफेक्ट होता है इन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ऑल्सो इट्स रिस्पेक्ट टू इट्स बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और वहीं से लॉ फॉर्म होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है वो है सैविग्नी। सैविग्नी को फादर भी कहा जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का। और एलन ने ये बोला है कि ही इज ऑल्सो डार्विनियन बिफोर डार्विन। ठीक है, ये लाइन एग्जाम में आती है। उसके बाद इनकी कुछ फेमस बुक्स थी गाइस। एक थी उसमें से हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एजेस, दूसरी थी सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, तीसरी थी वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये तीनों बुक बहुत फेमस बुक है। और सेविग्नी का क्या कहना है वो मैंने समअप किया है कुछ पॉइंट्स में। पहला है कि लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। लॉ जो है वो लैंग्वेज की तरह डेवलप, लैंग्वेज भी चेंज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसमें भी एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर आप देखोगे किसी भी रीजन की तो वो सेम नहीं रहती, उसमें कुछ नुआंसेस ऐड हो जाते हैं, उसमें कुछ एडिशन माइनस चलते रहते हैं। दूसरा, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस। स्टार्टिंग में तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसके बाद जूरिस्ट उसको डेवलप करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क देते हैं। तीसरा, सैविग्नी जो थे उन्होंने कोडिफिकेशन का बहुत अपोज किया। जस्ट लाइक एनालिटिकल स्कूल जहाँ पे कोडिफिकेशन को बहुत वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्ट बनाते हैं, हम कोडिफाइड लॉ बनाते हैं, इसके अपोज में थे सैविग्नी। अगला पॉइंट, लॉ इज कॉन्टिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। तो लॉ जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस है और अनब्रेकेबल प्रोसेस है, लगातार निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ये बीच में टूटता रुकता नहीं है। और लास्ट जो पॉइंट था वो था कि एडमायरेशन फॉर रोमन लॉ। गाइस सबको पता है कि जो रोमन्स थे सबसे पहले लॉ अगर किसी फॉर्म में लिखा गया, स्ट्रक्चर दिया गया, तो वो रोमन्स के द्वारा ही किया गया था। और रोमन लॉ से इंस्पिरेशन हर लीगल सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जूरिस जो है गाइस वो है पुश्ता। पुश्ता बोलते हैं कि लॉ कम्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल।
एक जनरल विल होती है, एक इंडिविजुअल विल होती है। दोनों का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉ वहां से निकल के आता है। स्टेट एंड पीपल अलोन कांट बी, अब ये कहते हैं कि स्टेट अकेला, जैसे एनालिटिकल स्कूल में कहता है कि स्टेट लॉ बनाता है, ठीक है, और पीपल, ये दोनों अकेले लॉ नहीं बना सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जनरल एंड इंडिविजुअल विल से ही लॉ बनता है। नेक्स्ट जूरिस जो है गाइस वो है ह्यूगो। लॉ इज नॉट रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेशन नॉर कमांड ऑफ सॉवरेन नॉर अ मैटर ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेशन, सॉवरेन प्लस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बोला है कि ये तीनों जो है वो लॉ के सोर्स नहीं है, बट आउटकम ऑफ हैबिट्स, ट्रेडिशन विच दे फॉलो वॉलंटरली। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो लॉ है वो कोई स्टेट या सॉवरेन नहीं बनाता है, ना ये कमांड है, ना ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से निकल के आता है। ये जो लोग हैं ये अपना कल्चर, ट्रेडिशन, हैबिट फॉलो करते हैं, वहां से वो लॉ निकल के आता है। नेक्स्ट जूरिस्ट है गाइस वो है सर हेनरी मेन। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिजिटेशन ऑन अर्ली लॉज एंड कस्टम। इन्होंने दो बातें बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, हम स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, और रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट से वापस स्टेटस की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर आप स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे तो आप वहां पे ये देख पाएंगे कि जो बेंथम थे उन्होंने इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन थ्योरी का बहुत ही वो किया था, सपोर्ट किया था, उन्होंने दी थी, और इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बहुत एम्फेसिस किया था। तो वहां पे आप देख सकते हो जब भी आप इंडिविजुअल राइट पे फोकस करोगे तो आप स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे, ठीक है। और वापस अगर कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस पे आना है तो ये वो टाइम था जब आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करते थे, एसोसिएशन फॉर्म करते थे, ठीक है, लेबर लॉ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज देखने को मिलती है। उसके बाद फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ भी इन्होंने दिया था। पहला था डिवाइन लॉ, कि भगवान के द्वारा या नेचर लॉ है। फिर कस्टमरी जो प्रैक्टिस चली आ रही है वहां से लॉ निकल के आता है। फिर तीसरा था प्रीस्टली क्लासेस, मतलब कि जो कुछ चंद लोग थे जिनके हाथ में पावर होती थी वो लॉ बनाएंगे। उसके बाद कोडिफिकेशन, कि भाई लास्ट में आपने कोडिफाई कर दिया लॉ को। तो ये चार स्टेजेस बताए हैं हेनरी मेन ने डेवलपमेंट ऑफ लॉ के। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के। और इंडिया में आप हिस्टोरिकल स्कूल को कैसे देख सकते हो, अगर हिस्टोरिकल स्कूल को देखना है तो अगर हम अपने फैमिली लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है, हम वहां पे पाएंगे कि जो लॉ है वो कस्टम्स, ट्रेडिशन और कल्चर को देख के बनाए गए हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बनाए गए हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल हमें इंडिया में देखना होगा इस, तो हम इंडिया में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंडिया में एग्जाम्पल फैमिली लॉस। सो गाइज इन शॉर्ट, हिस्टोरिकल स्कूल यही कहता है कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हैबिट्स हैं, उनसे लॉ फॉर्म होता है, ना कि कोई स्टेट से, अथॉरिटी से, कमांड से, सॉवरेन से, इससे फॉर्म नहीं होता है। तो इन शॉर्ट गाइज दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। एंड गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।